अस्सलाम वालेकुम माय वीवर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जी वेदर देखें दुबई का, ये है जी अबू धाबी में हम लोग आज आए हुए हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती हैं, जैसा कि मेरे पुराने वीवर्स को तो पता ही है। ये ओवरऑल जो यूएई का वेदर होता है ना, वो सेम ही होता है। दुबई का भी ऐसे ही है और अबू धाबी का भी ऐसे ही है। और अबू धाबी में भी अभी ये शाम का तकरीबन टाइम हो रहा था 4-5 बजे का, और इस टाइम पे भी इतनी कुछ शदीद किस्म वाली धूप और गर्मी थी यहाँ पे जिसकी हद नहीं है। तो आज का व्लॉग जी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करूँगी कि एक तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी कुछ लास्ट वीडियो में से एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं बच्चों के एडमिशन वगैरह जो है वो यूएई में करवा रही थी। तो उन सब का क्या बना, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बताया नहीं कि बच्चों के एडमिशन्स का जो है वो क्या बना। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में वही मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो अच्छा जी, खैर यहाँ पे अभी शाम की चाय का टाइम हो रहा था, तो मेरी सिस्टर ने जो है वो सबके लिए शाम की चाय बनाई और बच्चों के लिए कुछ खाने पीने में हल्के फुल्के जो है वो स्नैक्स वगैरह बना लिए थे। तो बस जी अभी शाम की चाय हम लोग पियेंगे, उसके बाद जी हम लोग निकल गए थे आज शाम को बाहर, क्योंकि आज मुझे आए हुए मेरी सिस्टर के घर दूसरा दिन था। तो कल इंशाल्लाह जी मेरी वापसी है, तो फिर आज जो है ना मैंने बाहर जाना था, थोड़े से काम थे मेरी सिस्टर के भी, और वो मुझे और बच्चों को जो है ना थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने फिराने के लिए भी हमें लेकर गई थी। तो बस जी अभी हम लोग निकल पड़े हैं। मगरिब तकरीबन हो गई थी हमें निकलते निकलते यहाँ से, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है तैयारी करते हुए और काम वगैरह निपटाते हुए सारे जो टाइम हो ही जाता है। तो खैर जी यहाँ पे भी मैं बता दूँ, ये है जी अलवादा मॉल अबू धाबी का। यहाँ पे हम लोग आए थे अलवादा मॉल, ये लुलु मार्केट है इसके अंदर, और बहुत सारी यहाँ पे ब्रांड्स हैं। क्या क्या नाम, कहाँ से बंदा शुरू करे और कहाँ पर बंदा ख़त्म करे। यूएई के मॉल्स जो है ना सारे ऐसे ही होते हैं। तो अच्छा खैर यहाँ पे भी डायसो पे ये आए थे बच्चे, यहाँ पे इसने मेरे भांजे ने कुछ अपने लिए कुछ चीज़ें वगैरह देखनी थी। और ये बैक टू स्कूल की आजकल जो है ना हर मार्केट में चले जाएं, हर शॉप पे चले जाएं, आपको यही चीज़ें जो है ना देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बड़ी क्यूट सी चीज़ें थी, ये कॉम्स थी बच्चियों की, छोटी बच्चियों की, इतनी प्यारी कोई लग रही थी ना। तो देख के जो है ना हर चीज़ को दिल जो है वो खुश हो जाता है। एक एक चीज़ इतनी प्यारी इन्होंने बनाई हुई होती है कि देख के ही ना तबीयत बड़ी खुश हो जाती है। तो यहाँ पर स्कूल की चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रही हूँ, तो आगे चल के आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो अच्छा जी, खैर यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है ना बात कर लेते हैं कि बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स का क्या बना। बच्चों के पहली तो बात यह है कि ओवरऑल पूरे यूएई में इस टाइम पे स्कूल एडमिशन जो हैं सारे हर जगह पे हर स्कूल में बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस वजह से कि एक तो इनका सेशन यहाँ पे अभी स्टार्ट होता है सितंबर में, और इनकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो होती है जी, बच्चों की रजिस्ट्रेशन हमें करवानी पड़ती है जनवरी या फरवरी में। अगर आप जनवरी फरवरी में यहाँ पे हैं तो आप जनवरी फरवरी में इनके रजिस्ट्रेशन जो है वो स्कूल में करवा दें, इनकी सीट बुक हो जाएगी। तो जब सितंबर में इनकी न्यू क्लासेस जब स्टार्ट होती हैं तो वो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली जो है ना एक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो स्कूल जाना स्टार्ट हो जाता है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि बच्चों के, अगर आपके बच्चों के, ये लक पे बात भी होती है कि अगर आपके बच्चे ने एडमिशन लेना है, आप बात करें, आप देखें भालें, शायद हो सकता है किसी स्कूल में कोई सीट खाली रहती हो। या दूसरी ये भी चीज़ होती है कि कोई बच्चा ऐसा जो कि स्कूल छोड़ के जाए और पीछे उसकी सीट जो है वो खाली हो जाए, तो वो इस बेस पे भी स्कूल में एडमिशन आपको मिल जाता है। ये थी जी दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि मेरे बच्चों का एडमिशन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ये सारा भी मैं अभी आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। मेरे बच्चों का एडमिशन दोनों बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा था, लेकिन मसला ये आ रहा था कि एक तो स्कूल में हमने काफ़ी ज़्यादा स्कूल सर्च किए थे, जिस ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था मैंने सारे स्कूल आपके साथ जो है वो शेयर किए थे। जिस स्कूल में हमें एडमिशन मिल रहा था उसमें मेरे बेटे को ईज़िली मिल रहा था, लेकिन मेरी बेटी को नहीं, वो लोग एडमिशन दे रहे थे, उसकी क्लास में सीट नहीं थी। तो बस ये वजह थी उस स्कूल में एडमिशन ना करवाने की, क्योंकि मुझे ख़ुद को भी देखना है कि मैं किस चीज़ में इजी होंगी। ज़ाहिर बात है, मैंने अगर एक बच्चा एक स्कूल में डाल दिया, दूसरा बच्चा दूसरे स्कूल में डाल दिया, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों बच्चों के अलग अलग जो है टाइमिंग होगी, अलग अलग, हर सारा काम जो है वो अलग अलग होगा। तो मैं इस चीज़ को प्रेफर कर रही हूँ कि मेरे दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जाएँ, एक ही जगह पर इकट्ठे वो पढ़ें, तो मेरे लिए भी ये चीज़ जो है ना ईजी हो जाए। और एक स्कूल में इन दोनों को एडमिशन मिल रहा था, इकट्ठा मिल रहा था। यहाँ पर यही तो मसले मसाइल हैं जी, बहुत ज़्यादा मसले मसाइलों से आपको गुजरना पड़ता है यहाँ पे, तब जाके कोई चीज़ जो है आपको हासिल होती है। और एक और मसला जो था वो ये था कि एक स्कूल में इन दोनों को इकट्ठा एक ही स्कूल में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन
उसमें यह था कि दोनों को एक एक क्लास पीछे इन दोनों को सीट दी जा रही थी। इनकी एज के हिसाब से वो रख रहे थे इनको कि इनकी एज जो है वो अभी कम है तो हम इनको अगली क्लास में नहीं रख सकते, जबकि ये पाकिस्तान में एक एक क्लास जो है पढ़ कर आए हुए हैं। तो इस वजह से जो है ना मैंने वहाँ पर भी बच्चों का एडमिशन नहीं करवाया। एक तो ये वजह थी, ज़ाहिर बात है जब वो मुझे ऑप्शंस देंगे मैं देखूँगी अगर मेरे बच्चों के लिए अच्छी हैं, मेरे लिए अच्छी हैं, तो मैं तब लूँगी एडमिशन। अदरवाइज़ तो मैं कभी भी जो है ना कंप्रोमाइज़ ऐसी चीज़ों पे नहीं करूँगी कि जो कि मेरे लिए बाद में नुकसानदेह हो। तो मैं बच्चों के एक एक साल पीछे करवा दूँ तो ये मेरे लिए बेहतर नहीं था। तो इंशाल्लाह अब देखें जी, जनवरी फरवरी में बच्चों की रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह स्कूल्स की खुल जाएगी। इस दौरान भी हम अभी भी कोशिश लगे हुए हैं कि अल्लाह करे कि इस दौरान हमें कहीं ना कहीं गट्ठी सीट्स दोनों की इस जिस क्लास में हम बिठाना चाह रहे हैं बच्चों को, ये नहीं है कि मैं बच्चों को एक एक क्लास आगे बिठा रही हूँ, बच्चों जिस क्लास से बच्चे छोड़ के आए हैं उसी के साथ अगली क्लास में मैं बच्चों को बिठा रही हूँ। और इसके बावजूद भी अगर उसी क्लास में सीट्स नहीं मिल रही तो फिर मैं बच्चों को पिछली क्लास में तो खैर नहीं बिठाऊँगी कभी भी। तो बस जी ये रीज़न है, ये मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से बच्चों के एडमिशन जो है थोड़े से लेट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह जी बच्चे ज़रूर स्कूल जाएंगे। यहाँ पे आने का मकसद ही ख़ास मकसद जो था वो यही है कि बच्चों की पढ़ाइयाँ एक तो अच्छे तरीके से करवाई जाएँ ताकि बच्चों का कोई फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर जो है बनाया जाए। मेरे ख्याल में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि अपने बच्चों का ब्राइट से ब्राइट जो है वो फ्यूचर बनाया जाए। तो अच्छा जी, खैर यहाँ पे वापस आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। और यहाँ पे जी हमारी शॉपिंग वगैरह जो है वो चल रही थी, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी स्टार्ट में आपको बताया था कि बाजी ने अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। एक तो उन्होंने कुछ गिफ्ट्स ख़रीदने थे, किसी का उनके फ्रेंड्स में कोई फंक्शन वगैरह आने वाला है, तो उस हिसाब से भी उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो बस शॉपिंग वही कर रही थी, तो हम जो है ना साथ में विंडो शॉपिंग जो है कर रहे थे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पर मज़े मज़े का जो व्लॉग है ना वो मैंने शूट किया है। ये वाला क्लच देखें, मुझे इतना कोई पसंद आ रहा था, इतना दिल चाह रहा था कि मैं इस तरह की चीज़ें ख़रीदूँ, लेकिन फिर ये सोच के ना मैंने नहीं लिया कि मैंने कहा यार ये चीज़ें कहाँ उठाई जाती हैं, कहाँ मैंने यूज़ करनी है। तो अभी जो है ना इन चीज़ों का लेने का जो है ना मकसद नहीं है। तो खैर जी, वीडियो बनाने का मकसद जो यही था कि आपको एंटरटेन करूं, अपने साथ जो है ना विंडो शॉपिंग करवाऊं। मेरी तरह जो भी हाउस वाइफ्स हैं ना वो इन सारी चीज़ों को देख के बड़ी खुश हो रही होंगी इस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद जो है ना हाउस वाइफ जो एज अ हाउस वाइफ जो है ना विंडो शॉपिंग करते हुए ख़ुद को बड़ा रिलैक्स फील करती हूँ। बड़ा मज़ा आता है इन सारी चीज़ों को देख के। इनकी कुछ कुछ प्राइसेस जो हैं आपके सामने शो भी हो रही हैं। और ये भी एक क्लच था जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और ये बच्चों के ड्रेसेस थे, यहाँ पे बच्चों के लिए मैं कुछ कपड़े देख रही थी, यही सोच के देख रही थी कि अगर कोई पसंद आ जाता है तो ले लूँगी। तो खैर मुझे यहाँ पे भी फ़िलहाल जो है ना कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था। तो बस ऊपर नीचे हम लोग का आगे पीछे जो ना सारी मार्केट्स को विज़िट कर रहे थे। और ये नीचे एक ट्रेन चल रही थी इसके अंदर, मॉल के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना मेरा बेटा बड़ा जो है ना ऊपर खड़ा हुआ, हम लोग 3rd फ्लोर पे थे, तो बड़ा इंसिस्ट कर रहा था कि मम्मा मैंने इस ट्रेन में जाना है, मैंने भी नीचे जाके मैंने इस ट्रेन में बैठना है। तो खैर बिठाया तो नहीं था, क्योंकि ये बस बच्चों को ना ज़रा सा एक चक्कर दिला के तो बिठा छोड़ देती है ट्रेन। और आजकल इंडियन लोगों की, मेरे इंडियन जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सब का ओनम चल रहा है। ओनम उनका कोई फेस्टिवल है आई थिंक। अगर आप लोग मुझे मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई इंडियन मेरी व्यूवर हैं, मेरी फॉलोअर हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ये फेस्टिवल जो है ना कैसा गुजर रहा है। क्योंकि ये इस पूरे मॉल में आज जो है ना इतनी ज़्यादा वो ये साड़ियों वाली लड़कियाँ हम लोगों ने देखी, इंडियन जितनी भी थी ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब किसी कंट्री से कुछ लोग आए हुए होते हैं, वो अपना फेस्टिवल त्यौहार जो होता है वो मना रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे परदेश में इन चीज़ों को भी देख के। और ये सारी सेल उन्होंने इसी हिसाब से लगाई हुई थी। ये सारे इंडियन ड्रेसेस थे। और ये एक चिकनकारी का ड्रेस जो था जो कि मुझे भी पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर थे, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी जो है वो शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे बच्चे देखें जी थक चुके हैं अभी फ़िलहाल। और बाजी ने यहाँ से पकड़ी ट्रॉली, तो बाजी ने कहा चलो इन दोनों को बिठाओ। एक तो ये काबू भी नहीं आ रहे और भाग रहे हैं, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। इन दोनों को तो सबसे पहले जो है ना ट्रॉली में बिठाओ। तो मैं भी अक्सर जो है ना ऐसे ही करती हूँ। तो अच्छा जी, खैर यहाँ पे अभी बाजी ने भी अपने लिए कुछ घर के लिए कुछ चीज़ें वगैरह देखनी थी। तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में ना मैं आप सबसे एक और बात भी शेयर करती हूँ। एक तो मैंने बच्चों के स्कूल एडमिशन की बात जब वो आप सबसे शेयर कर दी है, तो दूसरी बात ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है इन चीज़ों का, तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए वीडियो मेरी आज की बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, या कहीं से भी कंट्री से विज़िट करते हैं, दुबई में आके रहते हैं, काम करते हैं। क्योंकि देखें जब हम लोग एयरपोर्ट पे आ रहे होते हैं ना, तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि बैचलर्स होते हैं, अपने साथ उन्होंने कंबल उठाए होते हैं, स्त्रियाँ उठाई होती हैं, 100 जग जहान की चीज़ें जो वो घर से लेकर आते हैं।
तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत किया करें। देखें यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है, हर चीज़ यहाँ पे दुनिया जहान की अवेलेबल होती है। ये तो हम लोग खैर अलवादा मॉल में आए हुए थे, यहाँ पे भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी, बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। और इसके अलावा अगर आप सस्ते में भी ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में मार्केट्स हैं, गिफ्ट्स मार्केट्स हैं, डे टू डे मार्केट है, ग्रीन हाउस मार्केट है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ भी और मेरे से जानना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, वो टॉपिक वो कंटेंट लेकर आऊँगी जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद रहे। देखिए यहाँ पे ये रज़ाइयाँ और इस तरह की क्विल्ट्स और ये कुशन टाइप जो है ना, हर चीज़ अब मैं कहती हूँ कौन सी चीज़ है जो यहाँ से नहीं मिलती और वो भी आपको इतनी रीज़नेबल मिलती है। वो बजाय आप वहाँ से लाते हैं, कुछ लोगों के कस्टम लग जाते हैं, कुछ लोगों का एयरपोर्ट पे वो लोग सामान खुलवा देते हैं कि जी आपका वेट ज़्यादा हो गया, आप इस वेट को कम कीजिए। वो एक अलग हेडिक होता है, सामान उठाने का, लगेज सीट करवाने का एक अलग हेडिक होता है। क्योंकि ये गलतियाँ जो है ना, स्टार्टिंग में जब मैं भी आती थी ना तो मैंने भी ये गलतियाँ की हुई हैं और इन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब ये अगर तो आप बैचलर हैं, फ़ीमेल हैं, मेल हैं, जो भी हैं आप, तो अगर आप आ रहे हैं तो अपनी ज़रूरत की आप चीज़ें मत लाएं, क्योंकि आपको यहाँ से हर चीज़ जो मिल जाएगी। एक तो अगर आप यहाँ पर आकर किसी अपने कोलीग के साथ रह रहे हैं उसके रेफरेंस से भी आपको हर चीज़ जो मिलेगी। और दूसरा, आप दूसरे दिन ही जाके ना किसी भी गिफ्ट मार्केट में चले जाएं, वहाँ जाके आप रीज़नेबल हर चीज़ जो ख़रीद सकते हैं, बजाय आप वहाँ से लाने के कस्टम लगवा के आप लेकर आएंगे और दूसरा वज़न भी उठा के लाएंगे और फजूल में क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होती हैं जो कि बाद में आप जाते हुए ना आप लेकर साथ नहीं जा सकते, फिर आपको यहीं पे छोड़नी पड़ती हैं वो चीज़ें। क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी बना ली थी, फिर मैं जब चीज़ें मैं अपने साथ लेकर आई थी, जब मैंने वापसी का डिसीजन लिया था, जब मैं पाकिस्तान वापस गई, तो उसके बाद जब मैं वापस गई तो मेरी बहुत सारा सामान यहाँ पे वेस्ट गया। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ काम आ सके और आप लोग नेक्स्ट जो है ना आने वाले दिनों में अगर कोई भी ऐसी लड़की या लड़का कुछ भी आप लोग अगर फैमिली के साथ भी आते हैं तो आप लोग मत ऐसी चीज़ें साथ लाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है मिल जाती है, बहुत ईजी, बहुत रीज़नेबल हर चीज़ जो है ना मिल जाती है। और यहाँ पर जब भी जैसा कि मैंने भी आपको पीछे दिखाया था कि ओनम इंडियन लोगों का जो है ना आजकल फेस्टिवल चल रहा है, तो ये देखें यहाँ पर भी उन्हीं के ट्रेडिशनल से इस हवाले से जो है ना चीज़ें भी लगी हुई हैं और मॉल्स वगैरह भी उन्होंने उसी हवाले से इन्होंने सजाए हुए हैं, बड़े अच्छा लगता है। और अब देखिएगा जब रमज़ान आता है तो ये रमज़ान के हवाले से सजा देते हैं, कोई ईद आती है उस हवाले से ये लोग सजा देते हैं। यूएई में रहते हुए ना आपको बिल्कुल भी जो है ना परायापन जो है ना वो महसूस नहीं होता। यहाँ पे हर अपनाइत जो है ना वो महसूस होती है, हर जो ट्रेडिशन होता है आपके मुल्क का, आपकी कंट्री का, वो ये लोग ला के सामने रखते हैं आपके। और अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, ये डिनर सेट था, एक बड़ा प्यारा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। और ये अगर आप लेना चाहते हैं, इसमें आपको प्लेट्स अगर लेना चाहते हैं, अगर आप एक प्लेट लेना चाहते हैं आपको एक प्लेट मिल जाएगी, अगर एक बाउल लेना चाहते हैं एक बाउल मिल जाएगा, जितनी यानी कि आप चीज़ें लेना चाहते हैं उतनी आपको मिल जाएंगी। अगर आप पूरा एक सेट बना के लेना चाहते हैं उस हिसाब से भी आपको मिल जाएगा। और आजकल ब्लैक कलर का जो है ना बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, ये ब्लैक कलर का, फुल ब्लैक कलर का एक डिनर सेट था, बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये देखेंगे इस प्लेट की प्राइस थी 7 रुपीज़ और इसकी 7 दिरहम, सॉरी 7 रुपीज़ नहीं 7 दिरहम। और यहाँ पर हर कलर की, हर डिज़ाइन की आपको प्लेट मिलेगी। डिनर सेट जो है ना इनके पास लगे हुए थे। और इस साइड पे मैंने ओवरऑल एक बड़ी सी वीडियो बना के मैंने कहा चलें आपको सारे, क्योंकि अब एक एक को कैप्चर करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और ये जो ग्रेप्स वाली थी ना, ये तो प्लेट, इस पर तो मेरा दिल ही आ गया था, लेकिन मैंने फिर भी नहीं ली। खैर लेने को आए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आंखों के सामने से गुजरती हैं कि बंदे का दिल चाहता है कि हर चीज़ बंदा ख़रीद ले। और ये भी कुछ डिनर सेट थे, जैसे कि ये प्रिंटेड जो डिनर सेट प्लेट्स वगैरह थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। ये ब्लू कलर वाला जो था ना सेट बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो इंशाल्लाह जब कभी ख़रीदूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल ज़रूरत की हर चीज़ है। ये यहाँ पर कुछ ऑफ़र्स लगी हुई थी, 2+1 फ्री। ये पिफ पफ जो ये कॉकरोच, यहाँ पे पता है आपको दुबई में एक सौगात है दुबई की, मैं कहती हूँ। कॉकरोच आपके घरों में ज़रूर पाए जाते हैं यहाँ पे दुबई में, तो उसके लिए हमारे घरों में इन चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे ये क्लीनिंग्स का ये सारा एरिया था, जितनी जो क्लीनर्स वगैरह, हर किस्म के क्लीनर, वॉशिंग, डिश वॉशर, हर चीज़ जो है ना आपको मिलेगी यहाँ पे। सर्फ और डिटर्जेंट्स, हर चीज़ आपको मिलेगी। और ये कुछ टूथ ब्रशेज़ लगे हुए थे, इनको मैं देख रही थी 1+1, मतलब एक, अगर एक की कीमत में आपको दूसरा साथ में फ्री ये लोग दे रहे थे।
और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की मार्केट यहाँ पे लगी हुई है। देखें नीचे पूनम ओनम पूनम पता नहीं ये क्या इनका त्यौहार है, मुझे नहीं पता। मैं फिर कह रही हूँ अगर कोई इंडियन मुझे देख रही हैं तो आप मुझे लाजमी कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ लाजमी जो है वो शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज हो कि आप लोगों का इस फेस्टिवल का क्या मतलब है। क्योंकि मार्केट्स में इतना ज़्यादा देख देख के ना तो अब वो हो रहा है दिल में कि इस बारे में जाना जाए कि आखिर ये फेस्टिवल है क्या। जैसे कि आप लोगों को हमारे त्योहारों के बारे में जान के बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही हमें भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, 3-4 दिन जो है मेरा व्लॉग लगातार नहीं आया, तो उसके बाद जो है ना मुझे व्यूज़ आना बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो ऐसा क्यों है? आप लोग मेरे साथ उसी तरह जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को उसी तरह वॉच कीजिए जैसे आप लोग पहले आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया जल्दी से जो है ना मेरे 1K आप लोग कंप्लीट करवाएं और मेरा चैनल ताकि ग्रो हो सके। और जब आप लोगों की तरफ से एक प्यारा सा कमेंट आता है, एक लाइक और शेयर मिलता है ना, तो यकीन करें इतनी ज़्यादा खुशी होती है और इतनी ज़्यादा मुझे तो मोटिवेशन मिलती है आप सबके कमेंट्स देख के ना, कि जिसकी याद नहीं है। और मेरा दिल चाहता है कि मैं नेक्स्ट व्लॉग और कंटेंट जो इससे भी अच्छे से अच्छा लेकर आऊँ, लेकिन जब आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं आता ना, तो यकीन करें कि वो काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। और अगर ज़रा सी भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।